Hello everyone, welcome to the part 2 of Aryabhat Ganit practice. In this video, we will be discussing the remaining questions of Aryabhat Ganit practice. स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कर लिए थे. सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. आवर क्वेश्चन 21 इज देयर इज वन परफेक्ट नंबर बिटवीन 25 एंड 30. इट इज. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट वन परफेक्ट नंबर अमंग दीज नंबर्स. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है. तो स्टूडेंट्स परफेक्ट नंबर वो नंबर होगा कि जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल आए. ठीक है, उसके सारे फैक्टर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर नंबर, और उनका सम अगर हम करेंगे तो वो नंबर के इक्वल आना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल जो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है वो है 6. ठीक है, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स? 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर रहेगा, देन 2 एंड देन 3. और 6 को हमें इंक्लूड नहीं करना है इसमें. ठीक है, द नंबर इटसेल्फ को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है. सो ये हुए इसके फैक्टर्स अदर देन द नंबर. सो इसका जो सम होगा 1 + 2 3 3 + 3 6. सो इसी नंबर के इक्वल इसके फैक्टर्स का अगर सम आएगा देन वी कैन से दिस नंबर इज ए परफेक्ट नंबर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स 6 एक परफेक्ट नंबर होगा. सो स्टूडेंट्स तो नीचे हमारे पास जो चारों नंबर गिवन है इनमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर होगा. सो आपको मैं बता दूं कि 6 के बाद में जो आपका परफेक्ट नंबर रहता है वो रहता है 28. ठीक है, 28 के अगर आप फैक्टर्स देखेंगे तो ये आएंगे 1 2 देन 4 देन 7 एंड देन 14. ठीक है, 28 को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है. सो इनका जब आप सम करेंगे तो 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 14 28. ठीक है, 28 ही हमें ये नंबर इसका सम चाहिए था. ठीक है, ये नंबर है हमारा. देयरफॉर 28 इज ए परफेक्ट नंबर. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वो नंबर रहेगा आपका 496. ठीक है, 496 भी एक परफेक्ट नंबर रहता है. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप इन बाकी नंबर्स के लिए ट्राई करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स रहेंगे उनका सम इस नंबर के इक्वल नहीं आएगा. ठीक है, देयरफॉर दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट नंबर्स. सो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. द फैक्टर्स ऑफ 187 आर 17 एंड x, देन x इज इक्वल्स टू. इट मीन स्टूडेंट्स फैक्टर्स है तो इनका इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों नंबर्स का वो इक्वल टू होगा दैट पर्टिकुलर नंबर. तो 17 × x इज इक्वल्स टू 187. और x की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी तो जस्ट डिवाइड 187 बाई 17. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 17 1s are 17, देन 17 1s are 17, 1 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर, एंड देन अगेन 17 1s are 17. सो x की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 11. इट मीन्स कि यहाँ पर जो x की वैल्यू वो कौन सी होगी? 11. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, 22 क्वेश्चन भी आपका इजी था. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज 556 484 एंड 333 आर एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर with repeated digits. How many of the whole numbers from 10 to 101 have repeated digits? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन शायद आप समझ गए होंगे कि क्या कहा हुआ है कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इसमें इनकी देखिए डिजिट्स रिपीट हो रही है. यहाँ पर 5 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, देन यहाँ पर 4 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, एंड इस नंबर में 3 इज रिपीटेड 3 टाइम्स. ओके, सो अब हमें बताना स्टूडेंट्स कि 10 और 101 के बीच में से कौन से नंबर होंगे जिसमें डिजिट्स रिपीट होती हैं. ठीक है, सो सबसे पहला नंबर तो आपका होगा 11, देन 22, देन 33. जो 11 की टेबल में जितने भी नंबर होंगे इनमें सभी में स्टूडेंट्स ये डिजिट्स रिपीट होती हैं. सो 66 77 88 99. अब क्योंकि हमें 101 तक बताना है तो 100 भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पर 00 रिपीट हो रहा है. ठीक है, 0 रिपीट हो रहा है. और फिर आपका जो लास्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 101. अब ये नंबर काउंट कर लेंगे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. इट मीन्स कि जो ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23. इजी था स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24. इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे. इन अ ग्रुप ऑफ 40 सिंगर्स एंड 80 डांसर्स 20% ऑफ द सिंगर्स आर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज एंड 40% ऑफ द एंटायर ग्रुप आर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज. व्हाट परसेंट ऑफ द डांसर्स आर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास सिंगर्स कितने दिए हुए हैं? देखिए 40 सिंगर्स एंड देन 80 डांसर्स. ठीक है, सो इसमें से 20% ऑफ सिंगर्स आर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज. तो इसका 20% का मतलब होगा कि इसका 5th पार्ट. ठीक है, या फिर आप इसका 20% ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब इसको आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपका आएगा 00 से 00 कैंसिल आउट और ये
8। सो 8 जो सिंगर हैं इनकी जो एज स्टूडेंट्स ये है लेस देन 25 ईयर्स। ओके, अब क्या कहा हुआ नेक्स्ट कि 40% ऑफ द एंटायर ग्रुप आर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब सिंगर प्लस डांसर्स दोनों को मिलाने के बाद और उनका 40% है लेस देन 25। सो इस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 120, ठीक है, और इसका 40% मीन्स 40/100। सो इनको हम जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 48। सो 48% हैं जो 25 ईयर्स की एज से कम की उम्र के हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन टोटल में से हैं 48 और इसमें से जो सिंगर है वो कितने 8। सो इसका मतलब जो रिमेनिंग 40 होंगे मीन्स 48 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 40, दोज आर डांसर्स हु आर बिलो 25 ईयर्स एज, ठीक है, ये डांसर्स हैं। अब हमें बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ डांसर्स आर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो 40 डांसर्स हैं ये 80 का कितना परसेंट होगा, क्योंकि जो टोटल डांसर्स हैं वो हमें पता है कितने हैं 80 डांसर्स, ठीक है। एंड आउट ऑफ 80 40 डांसर्स आर ऑफ एज लेस देन 25 ईयर्स। तो हमें बताना है कि ये जो 40 है 80 का कितना परसेंट होगा। तो सिंपल स्टूडेंट्स आप देख के भी बता सकते हैं कि इसका हाफ है, हाफ का मतलब 50%। और आप फाइंड आउट अगर करना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 42 जा 80 एंड देन 2 को जब 100 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो 50। इट मीन्स कि 50% ऑफ डांसर्स आर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर आपका सी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख सकते हैं क्या कहा हुआ, व्हाट परसेंट ऑफ द एंटायर फिगर इज शेडेड। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, एक फिगर बना हुआ है और इसमें कुछ पार्ट इसका शेड किया हुआ है। तो हमें बताना कि कितना परसेंट पार्ट इसका शेडेड है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फिगर है इसको हमने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रखा है और वो इक्वल ट्रायंगल्स है। तो पहले हम टोटल ट्रायंगल्स को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल ट्रायंगल्स को काउंट करके देखेंगे कि उसमें कितने पार्ट्स शेडेड है और कितने अनशेडेड है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 1 देन 2 देन 4 देन 6 देन 8 एंड देन 9, ठीक है। ये पार्ट्स हो गए आपके 9 इस साइड वाले, देन 10 11 12 13 14 एंड देन 16, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो इसके इस साइड वाले पार्ट हुए ये हुए 16 के। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, देखिए कितना होगा 17 18 19 20 21 देन 22 23 24 एंड 25। तो ये होगा स्टूडेंट्स टोटल आपके 25 ट्रायंगल्स। एंड आउट ऑफ 25 ट्रायंगल्स हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर शेडेड, वो हम अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो आउट ऑफ 25 8 आर शेडेड। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 8/25 इंटू 100 मीन्स 8 ट्रायंगल्स आउट ऑफ 25 ट्रायंगल्स आर शेडेड। तो हम यहाँ पर ऐसे इसके परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा, 25 1s आर 25 एंड 25 4s आर 100 देन 8 4s आर 32%, ठीक है। सो ये जो यहाँ पर फिगर है इसका 32% जो फिगर है वो शेडेड है, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 26। वैल्यू ऑफ √27 माइनस 10√2 इज। तो देखिए स्टूडेंट्स जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पर आइडेंटिटी बनानी है और तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आइडेंटिटी कैसे बनती है, देखिए जब आपका a प्लस बी होल स्क्वायर हो या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो इनका फॉर्मूला कैसे बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है यहाँ पर, ठीक है। और माइनस के केस में यहाँ पे -2ab। तो ये जो 2ab है स्टूडेंट्स, ये 2ab बनेगा यहाँ से 10√2। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स 2ab है, सो इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे कि 2 बाहर रहेगा और बाकी वाले नंबर को हम इसके मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। सो यहाँ पर इस कंप्लीट नंबर को हम कैसे लिखेंगे, √27 माइनस 2 इंटू 5, ठीक है। 10 को हम 2 इंटू 5 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 2 आएगा और इनमें से होगा a और b। यहाँ पर देख सकते हैं 5 और √2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो यही नंबर होंगे a और b। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ये 2ab है तो ये जो नंबर आएगा 27 ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो 27 को भी हम उस फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर मीन्स a यहाँ पर मान लीजिए 5, सो 5 स्क्वायर देन प्लस b क्या है, b है √2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू √2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, a स्क्वायर देन प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab।
ये फॉर्मूला बनेगा और हमें पता स्टूडेंट्स कि ये आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी होल रेज़ पावर ऑफ 2। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका स्क्वायर रूट है, तो जब इसको हम स्टूडेंट्स लिखेंगे इसके आगे तो क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस रूट 2, क्योंकि a यहाँ पर है 5 और b है रूट 2 और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट होगा कैंसिल आउट, तो ये हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 माइनस रूट 2। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको बस यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। जो 10 रूट 2 है इसमें 2 बाहर रखना है और जो बाकी नंबर्स हैं वो हम यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे एंड देन वी विल कन्वर्ट इट टू दिस आइडेंटिटी। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेन स्टेप है वो क्या है कि यहाँ से आपका 2 बाहर निकालना है और बाकी नंबर को एज ए मल्टीप्लिकेशन, एज ए फैक्टर ऑफ 2 वहाँ पर हमें लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरीके से आपको ये सोल्व कर लेना है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा, ये होगा आपका 5 माइनस रूट 2, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 2। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा 26th क्वेश्चन। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। सो 1/2 प्लस यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स 3/16 आ जाएगा और अब सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8 देन प्लस 3 मीन्स 11/16 विल बी द आंसर ऑफ 27th क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच इज द मिसिंग टाइल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप एक फिगर बना हुआ है और इसमें 4 बॉक्सेज हैं। 4 बॉक्सेज में से 3 बॉक्सेज में ऑलरेडी यहाँ पे शेप बनी हुई है और फोर्थ में हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी शेप आएगी इन चारों में से, नीचे जो दी हुई है ABCD में से। सो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या पैटर्न यूज हो रहा है। जो फर्स्ट में हमारे पास ये शेप है, इसके अंदर अगर हमने ब्लैक एंड सर्कल बना दिया एक, तो हमारे पास सेकंड शेप आ रही है। तो यहाँ पर भी जब ये शेप है तो इसके नेक्स्ट में क्या शेप रहेगी, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और यहाँ पर जो इसके अंदर में स्टूडेंट्स ये बना हुआ एक डायमंड, यहाँ पर एक ये है ब्लैक एंड सर्कल हमने बनाना है, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ये वाली शेप यहाँ पे आएगा फोर्थ की जगह पे, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। देन कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 29, गिवन दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ऑल यंग स्टूडेंट्स डांस, some students do not dance, some dancers are students, then which of the following statements is true based on these 3 statements। so students जो फर्स्ट में आपके यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट some young dancers do not dance, ऐसा इन स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते कि कुछ यंग डांसर्स डांस नहीं करते, ठीक है। इसमें कहीं भी नहीं गिवन है दैट सम यंग डांसर्स डू नॉट डांस। अब देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट आपके यहाँ पर है सम डांसर्स आर यंग, यस ये है हमारा ए में गिवन है ऑल यंग स्टूडेंट्स डांस, मतलब कि ये जो यंग स्टूडेंट है इनमें कुछ डांसर्स भी हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सम डांसर्स आर यंग, तो सेकंड आपका रहेगा करेक्ट। देन थर्ड सम डांसर्स डू नॉट डांस। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा कि सम डांसर्स आर स्टूडेंट्स एंड सम स्टूडेंट्स डू नॉट डांस, इसका मतलब कि सम डांसर्स डू नॉट डांस, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। इसका मतलब जो यहाँ पर गिवन है ABCD, इसमें जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट रहेंगे ये रहेंगे करेक्ट, ठीक है। बाकी जो रहेंगे ये रहेंगे स्टूडेंट्स इनकरेक्ट, ठीक है ना। So option B is correct. Now come to our next question, 30th question. Enter your answer in the digits only. If 2/3/1999 means 2nd of March of 1999 was a Thursday, then number of Mondays in March 1999. मार्च 1999 में 2 तारीख का थर्सडे था, तो पहला मंडे कब आया होगा, देखो 3 का होगा आपका फ्राइडे, देन 4th का रहेगा सैटरडे एंड देन 5th का आपका रहेगा संडे। सो 6th को स्टूडेंट रहेगा फर्स्ट मंडे ऑफ दैट मंथ। अब 6th को अगर फर्स्ट मंडे रहेगा तो सेकंड मंडे कब रहेगा स्टूडेंट्स, आफ्टर 7 days मीन्स 13th को, देन थर्ड रहेगा आपका 20 को एंड देन फोर्थ मंडे रहेगा 27 को, ठीक है। तो फोर्थ मंडे होगा आपका 27, इसके बाद में अगर जो नेक्स्ट मंडे रहेगा वो आएगा आपका अप्रैल में। सो मार्च के मंथ में कितने मंडे आए आपके 4, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मंडेज, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये देखिए यहाँ पर 31, द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन टेबल इज, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न बना हुआ है और हमें इस ए की वैल्यू बतानी है जो सबसे लास्ट वाली रो में यहाँ पे बना हुआ है 382, तो इस ए को हमें रिप्लेस करना है कोई एक नंबर से इनमें से। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको ऐड करके, कि ऐड करने से कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं। उसके बाद हम जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे, देन मल्टीप्लिकेशन पे और देन उसके बाद डिवीजन पे, ठीक है।
तो यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 9 15, 15 + 5 20, यहाँ आ रहा 20, और इसका हाफ है 10, तो यहाँ देख लेते हैं अब 9 + 8 17, 17 + 7 24, यस 24 का हाफ आ रहा है 12। तो अगर आपका स्टूडेंट्स दो रो में अगर सेम पैटर्न यूज हो रहा है देन थर्ड रो में भी वही पैटर्न यूज होगा। तो यहाँ पर 3 + 2 5 हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे 6, मतलब स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर्स का सम कितना होगा, 6 का ट्वाइस मीन्स 12, ठीक है, और 12 में से इन दोनों नंबर्स का ऑलरेडी सम आ रहा है 5, तो 5 में क्या ऐड करेंगे 12/7, इट मीन्स कि ए की जगह पे क्या हमारा नंबर रहेगा 7, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, दिस इज आवर 31st क्वेश्चन। यहाँ मैंने जूम करके भी दिखाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सो द वैल्यू ऑफ सी इन द गिवन पैटर्न इज, यहाँ पे स्टूडेंट्स पैटर्न बना हुआ है और यहाँ हमें इस सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि इन दोनों में क्या पैटर्न यूज हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड देन वी विल अप्लाई द सेम पैटर्न इन थर्ड फिगर। सो स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बताया कि हम पहले ऐड करके देखेंगे। सो 1 + 3 4, 4 + 4 8, तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, अगर इनको ऐड करेंगे तो देन 6 देन 12, ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे तो भी इसका पैटर्न नहीं बनेगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा ये नंबर, ठीक है 12। देख लीजिए एक बार, 1 × 3 3, 3 × 4 12, एंड 12 यहाँ पर नंबर है फोर्थ। यहाँ पर भी देखिए सेकंड में 2 4 = 8, 8 6 = 48, ये नंबर रहा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वही सेम पैटर्न यूज होगा, 3 5 = 15, एंड 15 8 = 120। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33। विच फिगर शुड रिप्लेस द स्टार मार्क। यहाँ पर स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो स्टूडेंट्स इनका पैटर्न क्या है वो आप देख सकते हैं। पहले तो पैटर्न में बाहर में यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ये बना हुआ है आपका हेक्सागोन, ठीक है, और अंदर यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल डार्क हो जा रहा है, फिर यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। तो एक बार आपका डार्कंड है, फिर आपका लाइट है, फिर स्टूडेंट्स जो थर्ड पे जो होगा वो रहेगा डार्कंड, और फिर जो फोर्थ में है वो लाइट है, देन फिफ्थ पे डार्कंड। तो हमें एक बात पता चला स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो शेप आएगी वो एक हेक्सागोन शेप होगी, ठीक है, और उस हेक्सागोन शेप में जो ये सर्कल रहेगा ये रहेगा डार्कंड। तो डार्कंड रहेगा, इट मीन्स का आपका जो ऑप्शन ए और सी है तो ये तो हो गई एलिमिनेट। अब देखना कि जो पोजीशन स्टूडेंट्स इसकी कौन सी होगी, ये पोजीशन रहेगी या फिर ये पोजीशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो पोजीशन है ये एक कंटिन्यूअस एंगल पे चेंज हो रही है। तो फर्स्ट में आप देखिए यहाँ पर है तो कितना इससे रिमूव हुआ है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड इस पॉइंट पे आना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे शेप आएगी उसमें ये डार्कन सर्कल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब 2 पोजीशन क्लॉकवाइज दोबारा यहाँ पर जब घूमेगा तो ये आएगा इस पोजीशन में, एंड देन आफ्टर मूविंग 2 पोजीशंस क्लॉकवाइज इट विल कम टू दिस पोजीशन। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सर्कल है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और कितना घूम रहा है स्टूडेंट्स वो भी हमने देख लिया। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ये होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34। Assume that all JUNS are TIFS, some UMIS are HUNS, all DAES are HYNS, all TIFS are DAES। स्टूडेंट्स ये होगा आपका वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे करेंगे, देखिए ऑल जोन्स आर TIFS। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑल JUNS, ठीक है। RTIFS मतलब कि ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये है आपका TIFS पार्ट। अब देखिए TIFS का यहाँ पे रिलेशन देखिए कौन से में, इसमें TIFS नहीं तो इसको आप रहने दीजिए पहले, इसको भी इसमें भी नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए। 4 देखिए ऑल TIFS आर DAES, मतलब TIFS भी कोई एक में इंक्लूड होगा, तो ये जो बाहर वाला पार्ट रहेगा ये होगा स्टूडेंट्स DAES। अब हम चलते हैं कि DAES का इनमें से कहाँ पे रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो DAES आर HYNS, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स इसके बाहर भी एक रहेगा, तो ऑल DAES आर HYNS, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारी एक स्टेटमेंट बची हुई, कौन सी स्टेटमेंट है वो, सेकंड स्टेटमेंट, सम UMIS आर HUNS। तो स्टूडेंट्स जो इस स्टेटमेंट में दोनों का यूज हुआ है वो हमने पहले इनमें कहीं यूज नहीं किया, इसका मतलब कि इनका हमें अलग से वेन डायग्राम बनाना होगा, मीन्स कि हमें UMIS का बनाना होगा एक, और इसमें से कुछ हैं स्टूडेंट्स HUNS के, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा वेन डायग्राम। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
यहाँ पर देखिए ओल DAES ओल DAES एंड HUNS स्टूडेंट्स इनका कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, तो ये होगा आपका रॉन्ग। देन सम JUNS सम JUNS ये सारे JUNS है स्टूडेंट्स DAE के अंदर है, मतलब ओल JUNS होंगे यहाँ पे ओल, तो मतलब ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। बट स्टूडेंट्स अगर आपका ओल नहीं होता और बाकी सारी गलत होंगे तो ये आपका सही होगा, बट अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये नहीं है। अब देखिए सी पार्ट ओल HUNS ओल HUNS और HYNS इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी होगा आपका गलत। देन डी पार्ट ओल JUNS ओल JUNS कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ओल JUNS यस, सारे JUNS स्टूडेंट्स ये HYNS के अंदर वाली साइड है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट होगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व ए हार्ड क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इजीली। तो स्टूडेंट्स आपको वेन डायग्राम का थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और उसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द सर्कल ए टचेज सर्कल बी एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बी। If the area of circle A is 100 centimeter square, then the area of circle B is. So एक सर्कल A है, ये हम बना लेते हैं यहाँ पर सर्कल A. Then touches circle B and passes through the center of circle B. एक सर्कल स्टूडेंट्स ये है A और दूसरा सर्कल एक B, ठीक है। ये जो सर्कल है A, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल B, मतलब इसका सेंटर ये पॉइंट मान लीजिए आप, ठीक है, और स्टूडेंट्स ये इसका मानी डायमीटर। और एक चीज़ कहा हुआ है कि जो सर्कल A है दिस टचेज सर्कल बी, इसका मतलब कि जो सर्कल बी बनेगा वो आपका किस शेप में बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है, ये इस शेप में आपका सर्कल बनेगा, ठीक है, तो ये आपका होगा स्टूडेंट्स बी सर्कल। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल ए इज 100, तो इसका एरिया आपका गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सपोज कि इसकी जो रेडियस है ये मान लीजिए आप आर, ठीक है, इसकी अगर रेडियस आर है स्टूडेंट्स तो जो बी सर्कल है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि जो डायमीटर है इसका जो ए सर्कल का दैट इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल मीन्स बी सर्कल। अब देख लीजिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज जो ए सर्कल है उसकी रेडियस हमने ली है स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल बी। सो एरिया ऑफ सर्कल ये यहाँ पे लिख रहे थे पहले, एरिया ऑफ ए सर्कल देन एरिया ऑफ सर्कल बी। अब इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए कि इसकी जो ये रेडियस है स्टूडेंट्स कैपिटल आर एंड कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2r, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि जो बिगर सर्कल है मीन्स जो सर्कल बी है उसकी रेडियस है ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। सो पाई इंटू 2r रेज टू पावर ऑफ 2, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा पाई इंटू 4r स्क्वायर मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 100, सो 4 इंटू 100 और यही किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ये ऑप्शन आपका रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट। सो आई एम श्योर कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये मिरर के सामने ये शेप रखी हुई है, तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि जो मिरर में ये शेप किस तरीके से दिखेगी इनमें से, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि मिरर में जब ये देखेंगे हम तो ये इस शेप का दिखेगा, देखिए ये एकदम अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये ऐसा दिखेगा, देन ये रहेगा स्टूडेंट्स, और ये मीन्स यहाँ पे ऑप्शन जो आपका डी रहेगा बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज में सेम टू सेम नहीं दिखेगा। सो दिस विल बी द मिरर इमेज ऑफ दिस। सो 36 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नाउ कम टू आवर 37th क्वेश्चन। यहाँ पे कहा हुआ है दैट हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन द फिगर। ये जो डायग्राम यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसमें कितने पैरेललोग्राम है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स सिंपली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो रहेंगे स्टूडेंट्स आपके जो स्मॉलर हैं ये पैरेललोग्राम। अब इसके बाद देखिए एक रहेगा आपका ये 7, देन आपका ये रहेगा 8, देन 9, देन 10, ठीक है, 4 ये हुए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, कितने हुए 12। इसके बाद में
स्टूडेंट्स एक कंप्लीट आपका ये रहेगा, ठीक है, 1 ये ऐड होगा। देन इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, तीनों पैरेललोग्राम का, तो इस ये भी एक पैरेललोग्राम बनेंगे दोनों, ठीक है। कितने हुए आपके ये 10, 12, 13, 15। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसे तो देखिए ऐसे कैलकुलेट हमने कर लिया था, अगर वर्टिकली भी हम कैलकुलेट करेंगे दोनों को मिला के, एक ये होगा आपका, देन सेकंड आपका ये होगा, एंड देन थर्ड आपका ये होगा, ठीक है। तो इन तीनों को इसमें ऐड करिए, कितने होंगे तब देखते हैं टोटल। 6 + 4 10, 10 + 2 12, 13, 15 + 3 18. So there are 18 parallelograms in this shape. 37th question complete. Then come to 38th question. Which figure is identical to the first figure? यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं इसका आइडेंटिकल इसमें कौन सा होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों सेम टू सेम दिखने में होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो ए शेप है, ए शेप इसकी जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर है स्टूडेंट्स लाइटेंड, ठीक है, डार्कन स्क्वायर नहीं है, बट इस केस में यहाँ पर देख सकते हैं आप डार्कन है, सो ये नहीं होगा स्टूडेंट्स इसका आइडेंटिकल। देन कम टू बी पार्ट, यहाँ पे हो सकता है कि रोटेटेड हो ये फिगर, बट आइडेंटिकल का मतलब है कि अगर इसको हम दोनों को एक जैसे रखेंगे सेम एंगल पे तो वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स टॉप पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, और इस साइड में मीन्स ये जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स इसके राइट वाली साइड में एक डार्कन स्क्वायर भी है, तो यहाँ भी इसके राइट साइड में है एक डार्कन स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी अगर देखेंगे तो यहाँ भी स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक डार्कन स्क्वायर, बट यहाँ पर होना चाहिए था अनडार्कन स्क्वायर, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा आपका। और ऑप्शन डी में स्टूडेंट्स क्या क्या हुआ कि अगर टॉप पे यहाँ पर है एक अनडार्कन स्क्वायर तो इसके लेफ्ट में कर दिया आपकी बारी डार्कन स्क्वायर, बट यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स राइट साइड में डार्कन स्क्वायर, ठीक है। सो इसका ऑप्शन जो रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। सो ये तो स्टूडेंट्स आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप खुद भी इजीली सोल्व कर लेंगे। देन कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 39, विच ग्रुप ऑफ शेप कैन बी असेंबल्ड टू मेक द शेप गिवन बिलो। तो यहाँ पर इनको अलग अलग करके दिखाया हुआ है, इनमें से अगर किसको हम ज्वाइन करेंगे तो अब हमारे पास ये पैरेललोग्राम जैसे शेप बनेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ये शेप हमें बनानी है तो यही अगर सेम शेप उसमें है ऑलरेडी तो वो चीज़ ऐड करके वो शेप आप नहीं बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ऑलरेडी एक ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो इन दोनों शेप्स को जब हम इसमें ऐड कर भी देंगे तो ये शेप हमारी नहीं बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक स्क्वायर है ऑलरेडी, तो स्क्वायर को हम कहाँ फिट करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं स्क्वायर वाली साइड है ही नहीं, मतलब दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा आपका सेकंड में। देन थर्ड देखिए, थर्ड में स्टूडेंट्स यहाँ पर है 3 ट्रायंगल। अब इन तीनों ट्रायंगल से आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम। कैसे बनाएंगे देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये साइड और ये साइड, तो इसको हम एज इट इज यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए ये जो दोनों ट्रायंगुलर पीस हैं इनको जब हम यहाँ पर सेट करेंगे तो एक ट्रायंगुलर पीस आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा और जो सेकंड ट्रायंगुलर पीस है वो यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स जो यहाँ पर सेट करने के बाद हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन है, तो इन दोनों को यहाँ पे जब सेट करेंगे तो आपकी ये शेप नहीं बनेगी। सो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो तीनों ट्रायंगल्स हैं उनको ज्वाइन करने से हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू आवर 40 क्वेश्चंस, और ये जो हमारा पार्ट 2 है स्टूडेंट्स इसमें हम ये 40 क्वेश्चन ही करेंगे, जो आगे वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, विच पैटर्न कैन बी फोल्डेड टू मेक द क्यूब शोन। सो यहाँ पर क्यूब नहीं देख पा रहे आप, नीचे वाले में देखिए यहाँ पे क्यूब आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप अनफोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सी शेप बनेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो सरफेस हैं, तीनों सरफेस हैं एडजेसेंट सरफेसेस, ठीक है। अब एडजेसेंट सरफेस में स्टूडेंट्स किस टाइप के एडजेसेंट सरफेस देखिए, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है इनकी एक टिप देखिए स्टूडेंट्स एक दूसरे से ज्वाइन कर रही है, तो इनमें से ये फिगर तो नहीं होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें इनकी टिप ज्वाइन नहीं करी, ये भी इसका नहीं होगा बिकॉज इसमें भी स्टूडेंट्स इनकी टिप ज्वाइन नहीं कर रही है। तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ए और डी। अब ए और डी में कौन सी को एलिमिनेट करेंगे और कैसे एलिमिनेट करेंगे देखिए, मानिए कि ये जो इस साइड वाला सरफेस है इसको हम ऊपर उठाएंगे, तो ऊपर उठाने के बाद क्या शेप बनेगी इन दोनों सरफेस की, ये आपकी शेप बनेगी इस टाइप की, ठीक है। अब इस टाइप की जब ये शेप बनेगी तो ये वाला सरफेस भी इसके साथ आएगा, उठेगा इस साइड में, तो इसको ऐसे पॉइंट करेगा, मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके राइट साइड में ये बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो आपके ये ट्रायंगल्स रहेंगे इस टाइप इस शेप में, और ये जो यहाँ वाली ट्रायंगल ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो जो ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स उसके जैसे ये यहाँ पर ओपन क्यूब बनेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए,
ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन ऑफ क्यूब। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपको जो पार्ट 2 के क्वेश्चन वो होते कंप्लीट। जो आगे वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 3 में, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। और पार्ट 3 भी स्टूडेंट्स जल्दी ही आने वाला है। विद इन 2 or 3 days आई विल अपलोड द पार्ट 3। सो सी यू इन दैट पार्ट। थैंक यू सो मच।